अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ टी केक की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत इकोनॉमिकल रेसिपी है। ये केक बनाकर आप सेल कर सकते हैं। इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है ना। और ये सिर्फ़ और सिर्फ हम 2 कप मैदे से बनाएंगे और तकरीबन 2 पाउंड तक हम ये इस केक को बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं एक केक का जो वेट है ना वो तकरीबन 412 ग्राम है। 500 ग्राम के अंडर 1 पाउंड केक होता है। और ये 2 पाउंड केक की जो टोटल कॉस्ट मुझे आई है ना वो 180 रुपीज़ है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा इकोनॉमिकल आप घर में बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैंने 1 कप के करीब ऑयल ले लिया था। आप इसकी जगह पर घी भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसकी जगह पर बटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने 1.5 कप मैंने शुगर ऐड किया है। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप 2 कप इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। 1.5 कप बिल्कुल लेवल होती है शुगर इसमें। और इसको हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। 3 से 4 मिनट मैंने यहाँ पर बीट करना है। उसके बाद मैंने इसमें 3 अंडे शामिल करने हैं। 3 अंडे हम एक एक करके शामिल करेंगे। एक साथ आपने अंडे शामिल नहीं करने हैं। एक अंडा जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो आपने दूसरा अंडा डालना है और फिर जब दूसरा अंडा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो आपने इसमें तीसरा अंडा डालना है। और यहाँ आपने अंडों को इतना ज़्यादा तीनों अंडों को बीट करना है कि इनका कलर चेंज हो जाए और ये साइज़ में डबल हो जाए। जब भी आप केक बनाते हैं ना तो 2 से 3 चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। एक, आपके सारे के सारे बर्तन जो आप यूज़ कर रहे हैं वो आपके बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। और दूसरा, आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे जो बैटर मैंने बना रही हूँ उसका कलर चेंज हो गया। यहाँ मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट इसको बीट किया है तो इसका ये कलर चेंज भी हो गया और ये साइज़ में भी डबल हो गया। अब यहाँ मेरा बीटर का काम ख़त्म हो गया। एक विस्क मैं इधर ही रख दूँगी क्योंकि मुझे इसके साथ मिक्स करना है। आप विस्क की जगह पर स्पैचुला भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने एक छलनी ले लिया और उसमें मैंने ऐड किया है 2 कप मैदा और 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। जितना आप मैदा लेंगे उतने ही टेबलस्पून आपने बेकिंग पाउडर लेना होता है। इसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे। पहले मैदा मैंने 2 बार छान लिया था, अब ये तीसरी बार मैं आप लोगों के सामने छान रही हूँ। और इसको इतनी ही स्पीड से आपने आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह से मिक्स करना है। जो विस्क है ना उसको वैसे भी आपने घुमाना है और उसके साथ साथ बैटर में भी घुमाना है। इसको कट एंड फोल्ड मेथड कहते हैं। इसमें आपने आराम आराम से मिक्स करना होता है, ना तो आपकी ओवर मिक्सिंग हो और ना ही इसमें कोई लम्स रह जाए मैदे का। इस वजह से आपने हाफ हाफ करके मिक्स करना है। अगर आप एकदम से सारा का सारा मैदा डाल देंगे ना तो वो काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाएगा बैटर और आपसे मिक्स नहीं होगा। इस तरह से मैंने यहाँ स्पीड को हल्का ही रखा है जितनी मेरी स्पीड है, मतलब कि वीडियो को मैंने यहाँ तेज़ नहीं किया ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मैंने किस तरह से डाला है। जब ये काफ़ी हद तक मिक्स हो गया था उसके बाद मैंने बाकी का सारा मैदा मैंने इस तरह से इसमें डाल दिया। और यहाँ अगर आपको भी फील हो कि बैटर थोड़ा थिक है, इसमें दूध भी ऐड होगा। लेकिन अगर आपको इसी स्टेज पर लगे कि यहाँ आपको थिकनेस ज़्यादा लग रही है तो आपने इसी स्टेज पर दूध ऐड कर देना है। अगर आप इस स्टेज पर दूध ऐड नहीं करेंगे तो आपको ज़्यादा मिक्स करना पड़ेगा, जिससे हमें अवॉइड करना है। तो इस वजह से मैंने आधा दूध डाला है। टोटल जो दूध इसमें जाएगा ना वो हाफ कप है 2 कप मैदे के साथ, ठीक है। अब दूध भी हमारा रूम टेम्परेचर पर है। दूध को मैंने मिक्स किया और इसको आहिस्ता आहिस्ता मैं इस तरह से मिक्स कर रही हूँ जब तक ये कंप्लीट मिक्स होगा। उसके बाद मैं इसमें बाकी का दूध ऐड कर दूँगी। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और ज़्यादा आपको इकोनॉमिकल रेसिपीज़ चाहिए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, क्योंकि आजकल मैं सारी की सारी इकोनॉमिकल रेसिपीज़ पर काम कर रही हूँ। और आप मेरी कोशिश है कि आपको बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ शेयर करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राइसिस में जब हम लोग होते हैं ना तो हम लोगों को कोई ना कोई होममेड काम की ज़रूरत होती है, जिसमें ये काम सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो मेरा बैटर अच्छी तरह से मिक्स हो गया था। उसमें मैंने फ्यू ड्रॉप्स वनीला एसेंस डाल दिया है और 1/4 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है। सॉल्ट आपने लाजमी ऐड करना है। इससे जो केक कभी कभी आपने खाया होगा तो आपको फ़ील होता होगा कि गले में फंस रहा है, तो इससे वो केक का जो है ना मसला वो हल हो जाता है। केक आपका गले में नहीं फंसता है। तो यहाँ आपने मिक्स कर लेना है, ओवर मिक्सिंग नहीं करनी। जैसे ही आपको फ़ील हो कि सारा बैटर मिक्स हो गया, इसमें कोई लम्स मौजूद नहीं है, तो वहीं आपने इसकी मिक्सिंग को रोक देना है। इसके बाद मैंने 2 टिन ले लिए थे। एक टिन मेरा 7 इंचज़ का है और एक टिन मेरा 8 इंचज़ का है।
अगर आप छोटे टिन में बनाएंगे, छोटे साइज़ के बनाएंगे 5 या 6 इंचज़ में, तो ये आपके 3 केक बनेंगे। लेकिन अगर आप इस तरह के पैन में बनाएंगे 7 इंचज़ और 8 इंचज़ में, तो ये आपके 2 केक बनेंगे। इसको आपने तकरीबन हाफ़ तक इसको भर लेना है और उसके बाद आपने सारा का सारा बैटर जो है ना ये दूसरे मोल्ड में डाल देना है। ये बहुत ही मज़े का केक बनता है, बेकरी स्टाइल केक है और इसकी जो सेल है ना वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आप एक होम बेकर हैं और आप इस पर काम करना चाह रहे हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए कि आप ये वाला केक बनाकर सेल करें, जो कि एक केक अगर आपका 400 to 450 में निकल आएगा तो ये केक सेल करके आपको तकरीबन 750 to 800 तक की बचत हो जाती है। एक केक मैंने ओवन में रख दिया था 180 डिग्रीज़ पर बेक करने के लिए और सेकंड को मैंने यहाँ स्टोव पर रख दिया है ताकि जिसके पास ओवन नहीं है उनके लिए भी ईजी हो जाए। यहाँ मैंने देगची को गर्म कर लिया था और उसमें केक रखने के बाद देगची में हमें तकरीबन 50 to 55 मिनट्स रखेंगे। और आप जब भी देगची में बनाएं तो आप कोशिश करें कि जो ढक्कन है ना वो आप शीशे वाला रखें ताकि इसको आप बार बार खोल कर ना देखें। जो ओवन का केक था वो 35 मिनट्स में तैयार हो गया था और उसके रिज़ल्ट आपको मैं दिखा देती हूँ। यहाँ अगर आप जब सेल करने के लिए बनाएंगे ना तो आपने इसका ये कवर नहीं हटाना, आपने इसको इसी तरह से पैक कर देना। मैं चूँकि घर के लिए बना रही थी और मैं इसको सेव करूँगी कुछ दिन के लिए, लंच बॉक्स इसके लिए बच्चों के, तो इस वजह से मैंने इसका कवर हटा दिया था। लेकिन मैं आपको इसको पैक करने का तरीका भी बता देती हूँ कि आपको इसको किस तरह से अच्छे तरीके से सेल कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक क्लिंग रैप ले लिया था, ये तकरीबन हर घर में मौजूद होता है अब। तो इसको आपने इस तरह से रैप करना है कंप्लीट पूरे केक के इर्द गिर्द। और अगर आप घर के लिए भी बना रहे हैं ना और आपको सेव करना है, आप ज़्यादा बना के रख रहे हैं 1 वीक के लिए या कुछ 1-2 दिन के लिए ही बना रहे हैं, तो आप इस तरह से करके रखें। इसकी फ्रेशनेस बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। इस तरह से मैंने क्लिंग रैप में करके या आप इस तरह से इसको सेल कर सकते हैं। इस तरह से इसकी लुक भी अच्छी आती है और ये फ्रेश भी रहता है। जब मैंने इसका वेट किया तो इसका जो वेट था ना वो तकरीबन आया था 412 ग्राम और जो 1 पाउंड केक के ग्राम्स होते हैं ना वो 450 to 500 के दरमियान होता है। तो यहाँ आपने देख लें कि जो एक केक है ना वो हमारा 412 ग्राम है और जो दूसरा केक था ना वो तकरीबन 550 ग्राम्स था और ये आपको हाइट में भी नज़र आ रहा है कि ये अच्छा स्पॉन्जी भरा केक है। तो यहाँ हमारा 1000 ग्राम इन दोनों केक्स की जो वेट है ना वो था। अब मैं यहाँ आपको एक केक को कट करके दिखा देती हूँ। इसका बटर पेपर जो है मैंने अलग कर लिया था। इसकी हाइट देखें कितनी अच्छी हाइटेड ये केक है और कितना स्पॉन्जी है, इतना सॉफ्ट ये केक बनता है ना कि आप अगर बेकरी से खाने के आदी हैं ना या आप कोई कंपनी का भी खाते हैं तो आप जो है इंशाल्लाह इस केक को बनाने के बाद कभी भी बाज़ार से नहीं खरीदेंगे। या अगर आपके कस्टमर आपके हैं ना तो वो भी इंशाल्लाह इस केक के बाद आपसे ये केक बार बार डिमांड करेंगे। यहाँ आपने स्लाइस इतने रखने होते हैं जितने आप एक नॉर्मल केक के लेते हैं, तो इसमें हमारे 10 से 12 स्लाइसेस ईज़िली बन जाते हैं। अब यहाँ मैंने सारा के सारे केक को स्लाइस कर लिया था और यहाँ मैं आपको इसकी सॉफ्टनेस भी चेक करवा देती हूँ कि एक केक कितना सॉफ्ट है और कितना स्पंजी है। आप इंशाल्लाह इसको एक बार ट्राई करेंगे ना तो बार बार इसको आपको खाने का दिल चाहेगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि कस्टमर स्लाइस्ड केक डिमांड कर रहे होते हैं तो आप इसको इस तरह भी क्लिंग रैप कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।